नमस्ते, मैं स्वर्णदत्त आचार्य। स्वर्ण भाष्य में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम अगली वीडियो में स्वस्ति न इंद्रो इस शांति मंत्र का अर्थ जानेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः इस शांति मंत्र का उच्चारण, उसी के साथ साथ उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार यह शांति मंत्र है। तो आइए इसका अर्थ क्या होता है वो हम जानेंगे। ओम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मंत्र के पहले ओमकार का उच्चारण होता है, वैसे यहाँ पर भी ओमकार का उच्चारण हुआ। उसी के साथ यह शांति मंत्र आरंभ होता है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। यहाँ पर 4 पद हैं, स्वस्ति, नः, इंद्रः, वृद्धश्रवाः। सो यहाँ पर नः है, लेकिन आगे इंद्र शब्द होने के कारण, ई वहां पर अक्षर होने के कारण जो स्वर है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि यानी विसर्ग का लोप हुआ है। नः यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याणकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए मंगलकारी हो। कौन? ऐसे इस जिज्ञासा में यहाँ पर कहा गया इंद्र, जो इंद्र है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। सो आपको तो पता है इंद्र सभी देवताओं का राजा, इसलिए उसको देवेंद्र कहा है। देवताओं का जो स्वामी है वो देवेंद्र। जो वृद्धश्रवाः है, वृद्ध इस पद से यहाँ पर पता चलता है जो बहुत वर्षों से, बहुत युगों युगों से जो प्रसिद्ध है। श्रव यानी जो श्रुत कीर्ति है, जिसकी कीर्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा वह इंद्र देवेंद्र हमारे लिए नः स्वस्ति कल्याणकारी हो, ऐसे यहाँ पर कहा गया। वैसे ही दूसरी पंक्ति में यहाँ पर कहा गया स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। पूषा का मतलब है जो सूर्य है, सूर्य इसी का समानार्थक शब्द है पूषा, जो कि विश्ववेदा है। विश्ववेदा यानी इस ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से जो प्रकाशित करता है, उसी को हम सूर्य कहते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है तो सभी पदार्थों का ज्ञान हमें होता है, एक एक पदार्थ हमें दिखने लगता है। इन 2 आंखों से हम सभी पदार्थों को देखने लगते हैं और सभी पदार्थों में अपना प्रकाश जो प्रवेश करवाकर हमें उसका ज्ञान कराता है। इसलिए विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति, नः यानी हमारे लिए, स्वस्ति यानी कल्याणकारी हो, ऐसे यहाँ पर कहा गया। उसके बाद तीसरे पंक्ति में कहा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति यानी कल्याणकारी हो, नः यानी हमारे लिए। अब हमारे लिए कौन कल्याणकारी हो, ऐसे इस जिज्ञासा में कहा तीसरे पंक्ति में तार्क्ष्यः। तार्क्ष्यः यानी गरुड़ पक्षी, जो सभी पक्षियों का राजा है, इसलिए उसको वैनतेयः ऐसा भी कहा गया। और भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पक्षीणाम वैनतेयोस्मि, सभी पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी हूँ, जो पृथ्वी से बहुत ऊपर उड़ सकता है। ऐसा वह पक्षी गरुड़ पक्षी जो परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह गरुड़ पक्षी जो अरिष्टनेमी है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, शत्रुओं का संहार करने वाला है और बहुत ही शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली पक्षीराज वैनतेय गरुड़ जो है नः स्वस्ति, हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए मंगलकारी हो, इस अर्थ में यहाँ पर तीसरी पंक्ति कही गई। अब चौथी पंक्ति जो है, अंतिम पंक्ति जो है, उसका अर्थ क्या होता है? स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बृहस्पति यानी ब्रह्म स्वरूप के तरफ संकेत किया गया है। यहाँ पर गणेश को ब्रह्म स्वरूप मानकर कहा गया है यह शांति मंत्र, इसलिए बृहस्पति से हम यहाँ पर गणेश जी को लेते हैं। सो जो गणेश है वह हमारे लिए श्रेयस्कर हो, वह हमारे लिए श्रेय प्रदान करने वाला हो, वह हमारे लिए बुद्धि देने वाला हो, सद्बुद्धि देने वाला हो, विद्या दान करने वाला हो, ऐसा वह बृहस्पति दधातु हमारे लिए दे,
हमारे लिए श्रेयस, हमारे लिए तेजस, हमारे लिए ओजस प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। ऐसा जो बृहस्पति है, वह बृहस्पति, वह गणेश न हमारे लिए स्वस्ति, फिर से कल्याणकारी हो। तो इस प्रकार यहाँ पर इंद्र जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो सूर्य है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, और गरुड़ जो है पक्षीराज वह हमारे लिए कल्याणकारी हो, और वैसे ही विद्या, बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाला ऐसा यह ब्रह्म स्वरूप जो गणेश है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, ऐसे इस शांति मंत्र में कहा गया। तो हम अब अगले वीडियो में हम इस गणेश अथर्वशीर्ष का आरंभ करेंगे। तो इस शांति मंत्र का अर्थ आपको पता चला। इसी के साथ हम यहाँ पर आज रुकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।